नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा एक सीरीज चलाई जा रही है जिसके तहत आप सभी को पता है जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 का करंट अफेयर मैं पूरा कंप्लीट करा रहा हूं। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सभी आपको करा रहा हूं। जो भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन सभी को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है आप सभी के लिए। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन 101% बनने वाले हैं। तो आप लोग वैसे तो इतना अच्छा रेस्पॉन्स दे नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने वादा किया है तो आप सभी के लिए जनवरी 2024 से लेकर और दिसंबर 2024 तक का करंट अफेयर मैं पूरा कराऊंगा। सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो आप सभी लोग इसको अच्छे से देखिए और इसको आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा, IMF AI तत्परता सूचकांक में टॉपर कौन है? तो सिंगापुर, और 72वें स्थान पर अपने भारत। नेक्स्ट आपसे देखिए पूछा गया है, रिम्पैक अभ्यास जुलाई 2024 में ये आया था आपका रिम्पैक्स, और रिम्पैक अभ्यास 2024 किया गया था आपका हवाई द्वीप, ये आपका USA में है और ये द्विवार्षिक होता है आपका। INS शिवालिक ने भारत की तरफ से भाग लिया था और ये उसका 29वां संस्करण था। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछेगा EIU ग्लोबल लिवलिटी इंडेक्स, तो कहने का मतलब है ऐसा कौन सा शहर है जो सबसे ज़्यादा अच्छा रहने लायक है? तो वो है आपका टॉपर वियना, बॉटम पे आपका अल्जीरियस, ठीक है, और सेकंड पर है आपका कोपेनहेगन जहाँ पर रहा जा सकता है, लिवलिटी। ठीक है, लिवलिटी मतलब जो आपका रहने योग्य शहर है। युग योगीन भारत संग्रहालय, ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था और नई दिल्ली में इसको बनाया जाएगा। ये वर्ल्ड का बिगेस्ट म्यूजियम होगा आपका। नेक्स्ट, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन होंगे? तो एंटोनियो कोस्टा। बैंक ऑफ ब्रांड एंडोसर्स ये कौन बने हैं? तो आपके सुमित नागल। गवाह सुरक्षा योजना ये किसकी है? असम सरकार की है। दुनिया के पहले होलोग्राम बैंक नोट जारी किए किसने? तो जापान ने। 3D नोट होंगे आपके। नेक्स्ट आपसे पूछे, गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग, ये यूनेस्को के द्वारा किया गया था युवाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए, सकारात्मकता और ऊर्जा में संचार हो, उनको बढ़ावा मिले, इसके लिए इसको स्टार्ट किया गया था, गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग। सूची पोर्टल ये पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। SBI के नए चेयरमैन कौन होंगे? तो SBI जिसे हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, इसके नए जो चेयरमैन है या अध्यक्ष हैं वो हैं श्रीनिवासल्लू शेट्टी। आपसे पूछेगा, भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? तो टाटा समूह, भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड है टाटा समूह। GST डे, SBI डे, ZSI डे, डॉक्टर डे और आपका एक है आपका CA डे। CA मतलब जो होता है आपका जो चार्टर्ड अकाउंट होते हैं उनका। इन सभी का जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो मैंने एक साथ ही लिख दिया, GST डे, SBI का स्थापना दिवस, ZSI का स्थापना दिवस, डॉक्टर्स डे और आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट डे कब मनाते हैं? 1 जुलाई को ही मनाते हैं। स्वर स्वामिनी बुक ये किसकी? आशा भोसले की जीवनी है। ठीक है, स्वर स्वामिनी। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना किसकी? महाराष्ट्र की है। मिर्गी के दौरे को नियंत्रित करने के लिए दुनिया का पहला ब्रेन इम्प्लांट किया गया कहाँ पर? तो यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष, तो यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो हंगरी के हैं एंटोनियो कोस्टा को ये बनाया गया यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री, तो ये भारत और थाईलैंड के मध्य होता है मैत्री युद्धाभ्यास। ठीक है, 2024 का SCO शिखर सम्मेलन ये अस्थाना कजाकिस्तान में किया जाएगा, है ना, किया गया था, माफ करना। लियोन शतरंज मास्टर 2024 का खिताब किसने जीता है? तो विश्वनाथ आनंद ने जीता है। आर्मी में शामिल सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक कौन सा है? तो सिम्बेक्स 2। ठीक है, ये है आपका आर्मी में शामिल सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक। वैदिक हलम उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? तो आपका मेघालय मनाया जाता है। पनार एक जनजाति है, इसके द्वारा मनाया जाता है। के सरस्वती अम्मा पुरस्कार किसे दिया गया? तो P गीता को दिया गया है। नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे? तो डिक्सू। नोमडिक एलिफेंट अभ्यास भारत और मंगोलिया के साथ होता है और एलोस 4 लॉन्च किया किसने? जापान ने। ठीक है, जुलाई 2024 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप किसी भी तैयारी अगर कर रहे हैं एग्जाम की, है ना, आप अगर PCS RO की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 साल का करंट अफेयर को पकड़ना, मजबूत करना ही होगा आपको, उस पर पकड़ आपको बनानी ही पड़ेगी। तो ये जुलाई से यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका करंट अफेयर। जुलाई 2025 तक आप सभी को पता है RO का एग्ज़ाम है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। यहाँ से आपका बहुत अच्छा करंट अफेयर आपको तैयार करना है। अब तक आपने नहीं देखा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से आपको रेगुलरली वीडियो को देखना है, रिवाइज करना है।
निर्माण पोर्टल ये कोयला मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। यूपीएससी की प्री तैयारी के लिए 1 लाख रुपए दिया जाएगा निर्माण पोर्टल के तहत, ठीक है, और ये कोयला मंत्रालय ने स्टार्ट किया है। हथियार प्रणाली सकूल ये बेगमपेट एयरपोर्ट से स्टार्ट किया जाएगा हैदराबाद में। ग्लोबल इंडिया एआई सम्मेलन ये कहाँ हुआ आपका? नई दिल्ली में। ये ग्लोबल इंडिया एआई सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में। एनटीआर भरोसा पेंशन योजना किसकी? आंध्र प्रदेश की है। तेलंगाना वृक्ष पुरुष ये कौन थे? एन बलराम, ठीक है। तेलंगाना वृक्ष पुरुष के नाम से नहीं जाना जाता था, और हाल ही में जो तेलंगाना वृक्ष पुरुष थे इनका निधन भी हो गया था, ठीक है। तो तेलंगाना वृक्ष पुरस्कार जो दिया गया है वो किसे गया? एन बलराम को दिया गया है। यूनेस्को की 46वीं सत्र की बैठक कहाँ हुई है? तो भारत मंडपम में हुई है नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा ओलंपिक 2024 भारत का प्रायोजक कौन है? तो बीपीसीएल। संपूर्णता अभियान शुरू किया है किसने? तो नीति आयोग ने। नेक्स्ट आपसे पूछेगा विश्वनाथ गोल्डर समिति, इसमें कितने? 26 सदस्य हैं और सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा इसे बनाया गया है विश्वनाथ गोल्डर समिति को। नेक्स्ट आपसे पूछे पहली बार मैन लैंड जीरो का फोटोग्राफिक दस्तावेजीकरण कहाँ किया गया? तो असम में। नेक्स्ट आपसे पूछे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन बने? तो अजीत डोभाल को बनाया गया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। लोकपत मोबाइल ऐप, तो ये मध्य प्रदेश में आपका लोकपत मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है सड़क हादसा समस्याओं को सुलझाने के लिए। ब्रिटेन के नए पीएम कौन होंगे? तो वो होंगे कियर स्टारमर। ये ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं कियर स्टारमर, याद रखने का नाम। एससीओ का 10वां सदस्य कौन बनाया? तो बेलारूस। एससीओ का 10वां सदस्य जो बना है वो बेलारूस को बनाया गया है। प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? तो धीरेन्द्र ओझा जी को बनाया गया है प्रेस सूचना का अध्यक्ष। नेक्स्ट आपसे पूछेगा स्मार्ट सिटी मिशन का विस्तार हुआ, तो ये 31 मार्च 2025 तक इसका विस्तार कर दिया गया था। और शुरू कब हुई थी स्मार्ट सिटी मिशन? तो 25 जून 2015 को इसको स्टार्ट किया गया था। यूपी में सर्वाधिक आपकी स्मार्ट सिटी हैं 13, और तमिलनाडु में आपकी जो स्मार्ट सिटी है वो है 12। हेल्थ साथी योजना ये आपका पेटीएम के द्वारा स्टार्ट किया गया था, हेल्थ साथी योजना। ईरान के नए राष्ट्रपति कौन होंगे? तो मसूद पेजेकिशियन, जो यहाँ के पूर्व राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी, इनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गया निधन, और उसके बाद यहाँ के नए राष्ट्रपति बने आपके मसूद पेजेकिशियन। रुद्रम 2 क्या है? तो एक स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। प्रोजेक्ट परी ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया था, पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। स्पाइस अवार्ड 2024 के दिया गया था स्वप्ना कलिगल को दिया गया है। नेक्स्ट जीवन समर्थन परियोजना एलआईसी के द्वारा स्टार्ट की गई है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा ब्रजेश श्रीवास्तव समिति का संबंध, तो इसमें 3 सदस्य हैं, और हाथरस जो भोले बाबा कांड हुआ था, भगदड़ के कारण वहाँ पर काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी, तो उसके लिए ब्रजेश श्रीवास्तव समिति बनाई गई थी जांच के लिए। नाटो शिखर सम्मेलन ये आपका वॉशिंगटन अमेरिका में किया जाएगा। एफएटीएफ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एलिसा माद्रोजो, ये एफएटीएफ के नए अध्यक्ष बने हैं एलिसा माद्रोजो, ठीक है। जोरावर क्या है? तो आप सभी लोग जानते होंगे स्वदेशी हल्का टैंक है और डीआरडीओ द्वारा लॉन्च किया गया है। सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया? तो महाराष्ट्र को दिया गया है। पोलरिस डॉन मिशन का संबंध किससे? स्पेसएक्स से है। मानव उपयोग के लिए 16 कीटों के उपयोग को मंजूरी दी गई है सिंगापुर में। अश्वगंधा पर रोक लगाई किसने? डेनमार्क ने। अश्वगंधा के प्रयोग पर रोक लगाई किसने? तो डेनमार्क ने। वहीं पर आपको पता है कि सिंगापुर में ही क्या किया गया था? तो चिंगम चबाने पर भी बैन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट आपसे मुझे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए कोच कौन होंगे? तो गौतम गंभीर को बनाया गया है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए कोच। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एम्पोस्टल फर्स्ट कोल सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया? तो रूस का ये आपका सर्वोच्च सम्मान है और मोदी जी को दिया गया था। टाटा पावर ने घर घर सोलर परियोजना स्टार्ट की है वाराणसी में। नेक्स्ट आपसे पूछेगा अगला क्वेश्चन है गिग वर्कर्स विधेयक लाने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक। वायु प्रदूषण से सर्वाधिक मृत्यु कहाँ होती है? तो दिल्ली में, और सेकंड आपका वाराणसी में। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य कौन बना? तो बांग्लादेश। वहीं पर आपसे पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का 132वां सत्र कहाँ पर हो? तो लंदन में। ब्रलिस्टिक 2024 संयुक्त सेना अभ्यास ये कजाकिस्तान में किया गया। ऑनलाइन मेडिकल प्लेटफॉर्म मेडिदेव IS ये WHO ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024, तो बागवानी श्रेणी में दिया गया नागालैंड को, कृषि राज्य श्रेणी में दिया गया महाराष्ट्र को, खाद्य प्रसंस्करण श्रेणी में दिया गया हिमाचल प्रदेश को, पशुपालन श्रेणी में दिया गया हरियाणा को,
और नवाचार श्रेणी में दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर को। ठीक है, तो ये कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 के बारे में आप लोग याद रखना, मैचिंग में आपसे पूछा जा सकता है। पिच ब्लैक अभ्यास ये डार्विन बेस ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। पहले वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन शुरू किया है आपका कहाँ पर, तो महाराष्ट्र में बोरहोल रिसर्च लेबोरेटरी के द्वारा स्टार्ट किया गया है डीप ड्रिलिंग मिशन। नेक्स्ट आपसे पूछे संविधान हत्या दिवस, तो ये 25 जून को मनाया जाएगा। 2024 में पहली बार मनाया गया था 25 जून को संविधान हत्या दिवस। एकीकृत जनजाति विकास कार्यक्रम, तो ये कुल्थू पुसाक केरल में स्टार्ट किया गया है। 800 साल पुरानी चिंपू सभ्यता के अवशेष कहाँ देखे गए, तो पेरू में। नेक्स्ट मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, ये राजस्थान की है, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। खर्ची उत्सव 2024 ये त्रिपुरा में स्टार्ट किया गया है। 14 देवताओं का उत्सव है ये खर्ची उत्सव। नेक्स्ट आपसे पूछेगा पहला विश्व ऑडियो विजुअल एंड मनोरंजन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो गोवा में। नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स, आप सभी को पता है नीति आयोग का एसडीजी इंडेक्स 2023-24 आया था और इसमें टॉप पर था यूके, सेकंड पर था केरल और थर्ड पर था आपका बिहार। गुलवेकियन पुरस्कार 2024 ये आंध्र प्रदेश में आपका दिया गया है। मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाया है पालिताना भावनगर गुजरात में। मांसाहारी भोजन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया यहाँ पर। एग्रीश्योर लॉन्च किया किसने, तो नाबार्ड ने एग्रीश्योर को लॉन्च किया था। विंबलडन ओपन 2024 का विजेता कौन है, तो कार्लोस अलगराज जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं, और बारबोजा क्रेजिकोवा ये चेक गणराज्य के हैं। इन्होंने विंबलडन ओपन सिंगल खिताब जीता है, ये पुरुषों में और ये महिलाओं में। अपर सियांग जल विद्युत परियोजना ये अरुणाचल प्रदेश की है। सेफ्टी रिंग लॉन्च किया किसने, तो पीएनबी ने, और सुरक्षित इंटरनेट बैंकिंग के लिए इसे स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट ऑपरेशन जज्बा, तो ये ऑपरेशन जज्बा है आपका आईटीबीपी ने स्टार्ट किया है। चीन सीमा पर 108 किलो सोना पकड़ा गया था, उसके लिए स्टार्ट किया गया था इसे। नेपाल के चौथी बार पीएम कौन बने हैं, तो केपी ओली। केपी ओली पुनः से नेपाल के प्रधानमंत्री वर्तमान में हैं। कोपा अमेरिका 2024 का खिताब किसने था, अर्जेंटीना ने किसको, कोलंबिया को हराकर। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाते हैं, तो 15 जुलाई को मनाते हैं। नासा के छेपिया मिशन का संबंध किससे है, तो मंगल से। 4th टाइम रवांडा के राष्ट्रपति कौन बने, तो पॉल कॉमेंगे। पॉल कागमे ये बनाए गए हैं रवांडा के राष्ट्रपति। हाथी को हर्पीज का टीका लगाया कहाँ पर, तो यूएसए में। अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कैस्पर का सम्मेलन कहाँ हुआ था आपका, दक्षिण कोरिया में। पहला 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक एब्रा का परीक्षण कहाँ किया गया है, तो यूएई में किया गया है। और हाल ही में आपको पता है एक पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन बनाया गया था और वो जापान में बनाया गया था। यूएसए के पैट टिलमैन अवार्ड किसे दिया गया, तो प्रिंस हैरी को दिया गया है। नेक्स्ट एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना, ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा लॉन्च की गई। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो पुनः से उन्हीं को बनाया गया जो पहले थी, उर्सुला वांडेर को यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। पहला विदेशी जन औषधि केंद्र कहाँ खुलेगा, तो ये आपका मॉरिशस में खुलेगा। और आप सभी को पता है कुल कितने जन औषधि केंद्र, तो 10,000 औषधि केंद्र खुल चुके हैं और 10,000वां जो खुला था वो आपका देवघर झारखंड में खुला है। ये भी आप लोग याद रखना, ठीक है, करंट अफेयर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आपसे पूछे 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति लॉन्च करेगा कौन, तो बेलारूस। नेक्स्ट आपसे पूछेगा R21 मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन टीकाकरण शुरू करने वाला पहला अफ्रीकी देश है कोटेडी आइवर। मलेशिया का राष्ट्रीय पशु किसे घोषित किया गया है, तो मलयान टाइगर को घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाते हैं, तो 17 जुलाई को। प्री क्लिनिक नेटवर्क सुविधा फरीदाबाद हरियाणा में शुरू की गई है। एक दिन 11 लाख पेड़ लगाने का रिकॉर्ड क्या है, तो एक दिन में 11 लाख पेड़ लगाने का रिकॉर्ड है इंदौर के पास। अस्मिता परियोजना शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी के द्वारा स्टार्ट की गई है अस्मिता परियोजना। विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम फर्स्ट द्रौपदी मुर्मू की एक पुस्तक है। द प्रिजनर ऑफ भोपाल ये टिम वॉकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट आपसे पूछे चांदीपुरा वायरस संक्रमण के कारण बच्चों की मौत कहाँ पर हुई है, तो सावरकांठा गुजरात में। कटारगामा एसला उत्सव कहाँ पर है, तो श्रीलंका में मनाया गया। नेक्स्ट आपसे पूछे राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस 1933 लॉन्च किया किसने, तो गृह मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। वर्ल्ड एटलस टॉप 5 कोयला खदान कौन सी हैं, तो गेवेरा में छत्तीसगढ़ की और कुसमुंडा ये छत्तीसगढ़ की है। इन दोनों को वर्ल्ड एटलस में टॉप पर 5 जो खदान हैं उनमें शामिल किया गया। आईसीसी का वार्षिक सम्मेलन कहाँ हुआ, तो कोलंबो में।
फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2024 में INS कवरत्ती ने भाग लिया। नेक्स्ट आपसे पूछे लड़का भाऊ योजना, ये कहाँ की है आपकी? तो लड़का भाऊ योजना ये महाराष्ट्र की। नीति आयोग ने कब तक $50 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण लक्ष्य रखा है? 2030 तक। स्पेस एक्स का मुख्यालय कहाँ स्थानांतरित किया जाएगा? तो टेक्सास में यहाँ बनेगा। पहले कहाँ था? कैलिफोर्निया में था। UN जल सम्मेलन कहाँ हुआ? तो आपका 53वां सदस्यों का ये सम्मेलन था, कोटेडी आवर में किया गया था। विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है, और क्योंकि इसी दिन फीडे की स्थापना की गई थी 1924 में। सतत विकास के लिए शतरंज इसकी थीम रखी गई है। ई स्पोर्ट खेलों के लिए मेज़बान सऊदी अरब बनाया गया है। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला पहला देश उत्तराखंड, सॉरी यहाँ राज्य कर लेना, राज्य उत्तराखंड है आपका। राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम योजना किसकी? तेलंगाना की है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाते हैं? तो 22 जुलाई को। गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 किसे दिया? रिगोबर्टा मेचू को दिया गया है, ग्वाटेमाला की है ये। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के नए कोच कौन है? तो मैनोला मार्केज, भारतीय पुरुष फुटबॉल के। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय चंडीगढ़ में खुलेगा। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में GDP वृद्धि कितनी है? तो लगभग 6.5 से लेकर 7% तक यहाँ पर GDP ग्रोथ देखी जाएगी। यहाँ पर GDP ग्रोथ देखी गई थी, ठीक है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस तो 23 जुलाई को। ग्रीस के नए प्रधानमंत्री तो कियाराकोस, कौन है? किरियाकोस। दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन का अनावरण चीन में किया गया है। 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। क्यूरियोसिटी रोवर किसका है? नासा का है। ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड किसे दिया गया? तो अभिनव बिंद्रा को दिया गया है। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था। हेलो OTT प्लेटफॉर्म किसका? मेघालय का है। उपवन योजना ये पार्क सड़क वृक्षारोपण यहाँ पर किया जाएगा इसके तहत यूपी में। नेक्स्ट आपसे पूछे हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना, तो ये क्या है? 100 वर्षों से अधिक उम्र का जो आपका वृक्ष है उनके संरक्षण के लिए यूपी सरकार ने इसे स्टार्ट किया गया है, हेरिटेज ट्री एडॉप्शन। श्रमिक बसेरा योजना ये गुजरात की है। 5 रुपये में आवास की सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। 6G शास्त्रीय और क्वांटम संचार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो चेन्नई में IIT मद्रास की सहायता से। नेक्स्ट राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाते हैं? 24 जुलाई को। जलवायु वित्त कार्य निधि ये कहाँ स्टार्ट किया गया? तो अजरबैजान में। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 82 बताई गई थी जुलाई में। और सेनेगल और ये दोनों क्या थे आपके? तो सेनेगल और तंजानिया भी 42वें नंबर पे थे। मिस AI का ताज किसे दिया गया है? तो कैजा लेली को दिया गया है, मोरक्को की है। नेक्स्ट TB मुक्त नगर पालिका के लिए स्वास्थ्य नगरम परियोजना किसने स्टार्ट की है? हैदराबाद में। एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री तो क्रिस्टन माइकल। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट ये मंगोलिया में किया गया था। और यहाँ पर शायद क्वेश्चन आपको ना दिख रहा हो, तो दरबार हॉल का नया नाम ये पूछा गया है। दरबार हॉल का नया नाम क्या था? तो गणतंत्र मंडप। और अशोक हॉल का नया नाम था अशोक मंडल। तो ये आपका जुलाई 2024 का करंट अफेयर था। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखना, आप लोग रिवाइज करने की कोशिश करना, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको चीज़ें याद होंगी और समझ में भी आएंगी। आप लोग क्या करते हैं 20 मिनट की वीडियो को 2-3 मिनट देखा, स्किप करा, छोड़ दिया, लेकिन आपको पूरा देखना चाहिए अंत तक। तो चलिए, आई होप आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।